बिन चाही मोहब्बत। जी हाँ, यही एक खूबसूरत सी कहानी चल रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। इस कहानी के 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये छठा पार्ट है, तो चलिए छठे पार्ट को शुरू करते हैं। आकाश ने कॉफी का कप मुंह से लगाया। ऐसा लगा जैसे नसों में खून की जगह कॉफी उतर रही हो। वाह, ऐसी कॉफी तो उसने कभी अपने घर पर भी नहीं पी थी। उसकी फेवरेट फिल्टर्ड कॉफी। लेकिन यहाँ गांव में कॉफी मशीन, हो सकता है शादी ब्याह है इसलिए आई हो। आकाश को गांव आने के बाद सब कुछ अच्छा लग रहा था। यहाँ उसे किसी भी चीज की कमी मालूम नहीं हो रही थी। अगर कमी होती भी तो उसके सास ससुर धरती आसमान एक करके उसके लिए कुछ भी वहां ला सकते थे। पैसे से तो वैसे भी भूमिका का परिवार कोई कमजोर नहीं था। रात हुई। खाना पानी चूल्हे चौके से मुक्त हुई औरतों के मनोरंजन का समय था। आंगन में ढोलक की थाप पर गाना बजाना चल रहा था। आकाश छत पर बैठा हुआ था। आप सो जाइए चलकर, हमने अच्छे से बिस्तर बिछा दिया है, मच्छरदानी भी लगा दी है, पानी किनारे मटके में रख दिया है। ये सब तो देर रात तक चलेगा, कब तक बैठे रहेंगे। आकाश उसे देखकर मुस्कुराया और नीचे कमरे में आ गया। कमरा एकदम साफ सुथरा था। दो छोटे छोटे तख्त जोड़कर छोटा सा बेड बना दिया गया था, जो आकाश के बेडरूम वाले बेड का आधा भी नहीं था। मोटे मोटे साफ सुथरे गद्दे और चादर बिछी हुई थी। बढ़िया मच्छरदानी तनी हुई थी। उसका छोटा सा कूलर चल रहा था। यदि छोटे रहन सहन वाला आदमी हो तो कमरे में सुख सुविधा की हर चीज मौजूद थी। आकाश थोड़ी देर कमरा देखता रहा। घड़ी पर नजर डाली तो 9:30 बज रहे थे। किवाड़ खोलकर खड़ा हुआ। औरतें गाने बजाने में मग्न थी। भूमिका भी औरतों के बीच बैठी ढोलक बजा रही थी। उसके चेहरे की खुशी आकाश को बड़ा ही सुकून दे रही थी। ए सुनो, एक जोरदार भारी भरकम आवाज गूंजी। ढोलक बंद हो गया। भूमिका सहित सभी औरतें आकाश की तरफ देखने लगी। अंदर आओ। भूमिका डर के मारे ढोलक छोड़कर उठ खड़ी हुई और दौड़ती हुई कमरे तक भाग गई। भूमिका के अंदर घुसते ही किवाड़ धाड़ की आवाज के साथ बंद हो गई। अंदर से कुंडी लग चुकी थी, जिसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मतलब साफ था कि भूमिका अब बाहर नहीं आने वाली। औरतों के खिलखिलाहट की लहर सी दौड़ गई। सब मुंह में साड़ी का पल्ला दबाए खी 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 करके हंस रही थी। सबकी खुसर फुसर और जोर जोर से हंसने की आवाजें भूमिका को अंदर तक साफ सुनाई दे रही थी। अब भूमिका को आकाश के ऊपर गुस्सा आ रहा था। काहे बुलाया हमें? सोने के लिए। तो आप सोइए ना, हम एकदम फिट करके आए हैं सब। कुछ चाहिए तो बताइएगा। कहते हुए भूमिका किवाड़ के पास पहुंची। इससे पहले कि वो कुंडी खोलती, आकाश ने उसे पीछे खींच लिया था। भूमिका उसके सीने से टकरा गई, संभली और फिर पीछे हट गई। आकाश ने उसकी कमर में हाथ डालकर वापस उसे अपनी तरफ खींच लिया। सांसों से सांसें जुड़ने लगी। भूमिका अपनी पलकें झपकाकर आकाश को देखे जा रही थी। कुछ तो था जो उसके पति में बदल सा गया था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। आकाश ने पसीने से तर उसकी गर्दन पर चिपके हुए बालों को पीछे किया और गर्दन पर एक फूंक मारी। ठंडक उसकी रूह तक पहुंच गई थी। उसकी बाहों में कसमसा रही भूमिका ने खुद को जैसे तैसे आकाश की बाहों की कैद से मुक्त किया। हमें जाने दीजिए। क्यों? बाहर सब गलत समझेंगे। इतने लोगों के बीच से आपने हमें यूं ही बुलाया। भूमिका ने अपना चेहरा झुका लिया। तो क्या गलत किया? किसी और की बीवी को तो नहीं बुलाया, अपनी ही को तो बुलाया है। हाँ, लेकिन इतनी औरतों के बीच से नहीं बुलाना चाहिए था। अम्मा भी बैठी थी हमारी, क्या सोचेंगी वो? यही कि बिटिया दामाद के सोने का वक्त हो गया है, तभी बुला लिया, और क्या। भूमिका पीछे हटी और अपना तकिया और चादर उठाकर जमीन के किनारे बैठ गई। आकाश को बहुत बुरा लग रहा था। उसका दिल कर रहा था इतनी मासूम सी लड़की को इतनी तकलीफें देने के बदले वो खुद को कोड़ों से पिटवाए।
बिस्तर क्यों नहीं बिछा लेती? बिस्तर रखा था, अम्मा उठा ले गई। आज बिजनौर वाले बुआ फूफा भी आ गए तो बोली तुम इतने बिस्तरों का क्या करोगी, तुम्हारे कमरे में बिछा तो है। आकाश को हंसी आ गई। तुम यहीं लेट जाओ, मेरा बेड खाली पड़ा है। जबकि आकाश अगर कायदे से हाथ पैर फैलाकर लेट जाता तो बिस्तर पर तिनका धरने की जगह भी नहीं बचती। भूमिका ने एक बार उसे देखा, फिर चुपचाप चादर जमीन पर बिछाकर लेट गई। मैंने बोला बेड पर आ सकती हो। नहीं, हमें जमीन पर सोने की आदत है, आप सो जाइए। आकाश को अपनी सुहागरात की बातें याद आ गई। उसे खुद पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो खुद को कोई बड़ी सजा देना चाहता था। वो बिस्तर से उठा और जमीन पर लेटी हुई भूमिका को गोद में उठा लिया। भूमिका की आंखों की पुतलियां फैल गई। आखिर कोई उसे बताए कि उसके पति को किस कीड़े ने काट लिया है, उन्हें आखिर हो क्या गया है। आकाश ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। वाह, तुम तो एकदम पत्ते जैसी हल्की हो। तुम्हें तो मैं सुबह एक्सरसाइज के टाइम डंबल की जगह यूज कर सकता हूँ। भूमिका उसकी आंखों में देखी जा रही थी, मानो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखें हल्की भीग गई थी। आकाश ने उसका सिर सहलाते हुए पूछा, क्या सोच रही हो? कुछ बोलने की बजाय भूमिका के गरम गरम आंसू उसकी आंखों से झरने की तरह बहने लगे। अरे, क्या हो गया? मेरी बातों का बुरा मान गई? भूमिका ने बिना कुछ बोले ना में सिर हिलाया। बाहर जाना है? भूमिका ने फिर से ना में सिर हिलाया। तो फिर क्यों रो रही हो? मैंने तो तुम्हें डांटा भी नहीं किसी बात के लिए। भूमिका उठकर बैठती है, एक नज़र उसके चेहरे को देखती है, फिर उसके सीने पर सर रख देती है। डर लगता है सपना कहीं टूट गया और हम जाग गए तो आपको दोबारा ऐसा नहीं देख पाएंगे। सपना होगा तब टूटेगा ना। आकाश ने दोनों हाथों में भूमिका का चेहरा भर लिया और धीरे धीरे उसके बाल सहलाने लगा। भूमिका तो बस उसके खूबसूरत से चेहरे में खोई हुई थी। अच्छा ये बताओ, ये आज कॉफ़ी किसने बनाई थी? हमने। बहुत टेस्टी थी। यह मशीन है क्या? नहीं, हाथ से बनाई थी। एक दिन लखनऊ में आपने सिखाया था ना, हमें थोड़ा बहुत याद था, बाकी हम मोबाइल पर सीख लिए। का नाम है ना, बिल्डर कॉफ़ी। बिल्डर नहीं, फिल्टर कॉफ़ी। हाँ हाँ वही। आकाश उसके और करीब आ जाता है और उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ लेता है। एक बात बताऊं तुम्हें? जी कहिए। तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता। ये जो आखिरी में बोले, इसका मतलब मैं तुम्हारी जैसी प्यारी सी लड़की के लायक नहीं हूँ। धत, कुछ भी बोलते हैं। दोनों मुस्कुरा रही थी। अब सोया जाए, सुबह उठकर तुम फिर से दौड़ने लगोगी, जैसे सारी दुनिया के काम तुम्हारी जिम्मेदारी है। भूमिका मुस्कुराती हुई लेट गई, बिस्तर के एकदम किनारे पर, करवट लेकर, कि कहीं आकाश के बदन से उसका बदन टकरा ना जाए। आकाश भी लेट गया। उसे बेपनाह सुकून मिल रहा था। भूमिका को अपने साथ लेटा देख उसे बेहद खुशी हो रही थी। अभी रात का एक पहर भी नहीं बीता था कि पसीने से तरबतर आकाश की आंखें खुल गई। कूलर बंद हो गया था और पंखा भी। बंद कमरे में उमस सी भरी हुई थी। ऐसे माहौल में सोने की आकाश की जरा भी आदत नहीं थी। उसने मोबाइल ऑन कर टाइम देखा तो 12:30 बजे हैं। टॉर्च जलाई, स्विच बोर्ड चेक किया, सारे स्विच तो ऑन हैं। उफ, लगता है लाइट चली गई। भयंकर गर्मी के मारे आकाश से सोया ही नहीं जा रहा था। वो उठा और सामने की खिड़की खोल दी। खिड़की द्वारे के बाहर खुलती थी। सामने आकाश की कार खड़ी थी और कार की बगल में चारपाई डाले कमल सो रहा था। उसने खिड़की वापस बंद कर दी। इस आदमी को पूरे घर में मेरी ही खिड़की मिली थी सोने के लिए। आकाश ने मोबाइल की टॉर्च से भूमिका को देखा तो उसके होश उड़ गए। भूमिका की साड़ी पैरों से खिसक कर घुटनों तक आ चुकी थी। ऊपर से पल्ले समेत आधी साड़ी जमीन पर फैली हुई थी।
और वो बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी। आकाश ने उसका पल्ला सही करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। ए नीलू, दूर हटो, गर्मी लग रही है, कहते हुए उसने नींद में ही आकाश का हाथ झटक दिया और पल्ला वापस जमीन पर फेंक दिया। हाँ, तो मुझे भी गर्मी लग रही है, ऊपर से तुम ऐसे लेटोगी तो कमरे का टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, आकाश बुदबुदाया। ए, सुनो ना, उसने भूमिका को जोर से हिलाया। सुनो, उसने भूमिका को फिर जोर से हिलाया। मैं पूछ रहा हूँ, लाइट कब आएगी? सुबह 5 बजे। 5 घंटे बिजली जाती है रात में, सो जाइए। आकाश के दिमाग के तार हिल गए। मुझे बहुत गर्मी लग रही है यार, नींद नहीं आ रही। कपड़े उतार दीजिए। क्या? उतार दीजिए, हवा लग जाएगी बदन में थोड़ा बहुत। जी नहीं, मैं नहीं उतारने वाला। तो फिर सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए। भूमिका अगले 2 मिनट में वापस गहरी नींद में चली गई। आकाश ने वापस घड़ी देखी। उफ, क्या मुसीबत है, सिर्फ 1 बजे अभी, 4 घंटे कैसे कटेंगे? उसने सोती हुई भूमिका की तरफ देखा और फिर अपनी टी शर्ट उतारकर फेंक दी और लोअर की जगह शॉर्ट्स पहन लिया। थोड़ा सुकून तो मिला, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर गर्मी लगने लगी। अब तो आकाश को अपना बेडरूम याद आ रहा था। आकाश तो सर्दी में भी 20 डिग्री पर एसी चलाकर सोता था। घर में कम से कम रात को सुकून की नींद तो मिलती थी। उसका जी कर रहा था कि अभी गाड़ी लेकर घर भाग जाए। फिर थोड़ी देर बाद बेचैनी से घड़ी देखी। 1:15 बज रहा था। ये घड़ी की सुइयां आगे क्यों नहीं बढ़ रही? उसकी सहन शक्ति घटने लगी। उसने वापस भूमिका को जगाया। ए उठो। भूमिका ने कसमसाकर करवट बदल ली। सुनो, उठो यार, भूमिका ने आंखें मसलते हुए पूछा। अब क्या हुआ? मैं घर जा रहा हूँ, मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही। उसके जाने की बात सुनते ही भूमिका उठकर बैठ गई। जल्दी से अपना पल्ला ठीक किया। क्या हो गया? नींद नहीं आ रही है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है। भूमिका उठी, मोबाइल की टॉर्च से सामने अलमारी में रखा हाथ से झलने वाला पंखा उठा लाई। लेट जाइए, हम पंखा झल देते हैं। आकाश लेट गया। उसे थोड़ी राहत मिलने लगी। बदन पर आए पसीने पर पंखे की हवा खूब ठंडी लग रही थी। जल्द ही उसे नींद आ गई। भूमिका वैसे ही रात भर ऊँगती रही और उसे पंखा झलती रही। सुबह 5 बजे बिजली आते ही कूलर और पंखा चल गया। रात भर बैठी पंखा झल रही भूमिका को बड़ी जोर से नींद आ रही थी, लेकिन अब तो सब उठ गए होंगे। बाहर चहल पहल सुनाई पड़ रही थी। आज तो तेल पूजन होना है, इतना काम होगा अम्मा को। भूमिका झट से बिस्तर से उठ गई। आकाश वैसे बिना टी शर्ट के सोया हुआ था। भूमिका ने धीरे से किवाड़ लगा दिया और बाहर आकर अपने काम में जुट गई। आकाश की सुबह 10 बजे नींद खुली, जब वापस बिजली कटी और कूलर बंद हो गया। बेचारा गुस्से से मुंह बनाता हुआ उठा। उसे गांव आने के बाद ये पहली चीज़ थी जो बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। जैसे ही भूमिका ने क्वाड़ खोले, भूमिका सामने गुनगुना पानी लिए खड़ी थी। बत्ती चली गई है, हम जानते थे आप जग जाएंगे। आकाश के दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से ही होती थी। उसके घर में ये सब नौकर ही करते थे। उसने भूमिका को कभी भी ये सब करने का मौका नहीं दिया था, लेकिन भूमिका उसके पूरे रूटीन को अच्छे से जानती थी। आकाश के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। मुझे एक्सरसाइज करनी है, छत पर चले जाइए, खाली होगा अभी। उसके मुड़ने से पहले ही आकाश ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कहाँ चली? भूमिका रुक गई, उसे देखने लगी। मेरे साथ छत पर चलो। मैं क्या करूँगी वहाँ? इतने में 4 काम हो जाएंगे यहाँ। आकाश को पता था वो ऐसे नहीं मानेगी। वो उसका हाथ पकड़कर उसे छत तक खींच कर ले आया। ऊपर गुड़िया बैठी हल्दी की गांठें साड़ी पर फैला रही थी। छत पर गुड़िया को देखकर आकाश का मूड बिगड़ गया। वो तो कुछ और ही सोच कर आया था। भूमिका दौड़कर उसके पास बैठ गई और गांठें फैलवाने लगी। आकाश वहीं कोने में पुशअप कर रहा था। भूमिका बीच बीच में नजरें चुराकर उसे देखे जा रही थी। गुड़िया ने एक ही बार में ताड़ लिया। काहे भूमि, तुम्हारा भी मन कर रहा है क्या कसरत करने का? गुड़िया ने उसे छेड़ दिया। धत, हम नहीं करते ये सब।
हाँ, तुम्हारी कसरत तो कल रात में खूब हुई होगी, गुड़िया ने दबिया जबान से कहा। लेकिन आकाश को सब साफ सुनाई पड़ रहा था। बेचारी भूमिका जमीन में गड़ी जा रही थी। धतूरा खाकर बैठी हो क्या गुड़िया? ए भूमि, हमसे ज्यादा नाटक ना करो, हमारा भी ब्याह हो चुका है। आंखें इतनी सूजी है तुम्हारी, सुबह से साफ पता चल रहा है रात भर कबड्डी खेले हो दोनों। भूमिका का था पता नहीं, लेकिन बेचारा आकाश शर्म से बाहर जा रहा था। थोड़ी देर गुड़िया की बातें सुनकर उसके कानों से धुआं निकलने लगा। वो नीचे कमरे में भाग आया। अब एक और समस्या बहा पसारे दामाद जी का इंतजार कर रही थी। आकाश नहाने के लिए कपड़े, शैम्पू और शावर जेल लेकर करीबन 1 घंटे से घूसल खाने के सामने बैठा हुआ था। जैसे एक ही बहन जी अंदर से निकली, आकाश बाबू अपनी गृहस्थी समेट कर चलने को होते कि दूसरी बहन जी पलक झपकते ही घूसल खाने में घुस जाती। बेचारे फिर सामान रखकर बैठ जाते। कमल भाई साहब घूमते फिरते आंगन में आ गए। दामाद जी खाट पर स्नान का सामान सजाए बैठे थे। क्या हुआ जीजा, बाथरूम दूसरा नहीं है क्या? ये तो खाली ही नहीं हो रहा। अरे हैंडपंप पर बैठकर नहा लीजिए, पानी हम ओट देंगे। गुसल खाने में तो बस औरतें नहाती हैं, मर्द तो सारे यही हैंडपंप पर नहा लेते हैं। आकाश मन ही मन सोच रहा था, ना जाने किस घड़ी में उसने गांव आने का विचार बनाया था। इससे अच्छा तो भूमि का कोई वापस बुला लेता। या आंगन में सब आ जा रहे हैं और ये बददिमाग कह रहा है कि यही नहा लो। भूमिका के घर में सब एक से बढ़कर एक ट्यूबलाइट है। मैं यहाँ नहीं नहाऊंगा, कहकर आकाश कपड़े समेटकर कमरे में जाने लगा। उसने स्नान का विचार ही त्याग दिया था। शाम को नहा लूंगा जब बाथरूम खाली हो जाएगा। जीजा जी बुरा ना माने तो एक बात कहें? बोलो। नहर पर नहाएंगे? मतलब हम यहाँ इतने लोगों की वजह से हैंडपंप पर नहीं नहाना चाहते और तुम हमको सीधा नहर में कूदा दोगे? अरे वैसा ही मजा आएगा जैसे तालाब में आता है। पंडित जी बताए थे आपके घर में बना है ना तालाब। अबे गधे, उसे स्विमिंग पूल कहते हैं। आकाश मन ही मन बोला। बोलिए, तनिक दूर पर ही नहर बहती है, बहुत साफ सुथरा पानी है, कोई आता जाता भी नहीं है। तैरना आता हो तो चलिए हमारे साथ। आकाश को थोड़ा सा एडवेंचर महसूस हुआ। चलो इसकी भी आनंद ले लिया जाए। कमल के साथ घूमता फिरता चल दिया नहर की तरफ। कमल उसके नहाने का सामान और कपड़ों का बैग पीठ पर टांगे चल रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। गांव की छोटी छोटी गलियों में घूमते बच्चे, छोटे छोटे घर, जिनमें सच मायने में परिवार कहते हैं, जिन्हें अपने घर से नहीं बल्कि अगल बगल के 4 घरों से भी आत्मीयता होती है। शहर की तरह नहीं, जहाँ एक बिल्डिंग में रहने वाले 10 परिवार भी एक दूसरे को जानते तक नहीं, या फिर यूं कह लीजिए कि एक परिवार में रहने वाले 4 सदस्य भी एक दूसरे के दर्द नहीं जानते। तो तुम भूमिका के चचेरे भाई हो ना? हम बस मुंह बोले भाई हैं। मतलब तुम तो उसकी माँ को चाची कहते हो ना? हम इसकी परिवार के नहीं हैं। हम तो छोटी जाति के हैं। हमारे पिताजी पंडित जी के खेतों में बटहर थे। 15 साल पहले हैजा फैला तो माँ चल बसी। एक बड़का भाई था, वो भी हैजे की भेंट चढ़ गया। 3 साल बाद टीवी से पिताजी भी खत्म हो गए। हम थे सिर्फ 5 साल के। पंडित जी को दया आई, उठा लाए हमें यहाँ। बस तब से यही हमारा घर है। हमें तो गांव वाले बताते हैं तो हम जानते हैं कि हम छोटी जाति वाले हैं, वरना पंडित जी ने कभी ये महसूस नहीं कराया। साथ खिलाया पिलाया, खूब पढ़ाया लिखाया। 18 के हुए तो आटा चक्की पर बिठा दिया। पेट भर खाना मिलता है और सर पे छत है। पंडित जी ही माई बाप हैं। भूमि और नीलू के साथ खेले हैं बचपन से, राखी बंधवाए हैं। कभी मौका पड़े तो पंडित जी के लिए जान भी दे दें। आकाश को अपने ससुर जी पर बहुत गर्व हो रहा था। पंडित जी थे भी बहुत ही नेक दिल। पूरे गांव में किसी को मदद चाहिए तो कोई करे या ना करे, पंडित जी दिल खोलकर मदद करते थे। पूरे गांव में मुखिया जी के रहते बीमारी से भले कोई मौत हो, भुखमरी से कभी कोई नहीं मरता। अन्न के लिए किसी के हाथ नहीं फैलाने पड़ते। घर पर माँ अन्नपूर्णा का खूब आशीर्वाद बना हुआ था। पैसे से भी किसी को मदद चाहिए होती तो मुखिया जी बिना ब्याज जोड़े उधार देते। किसी गरीब की लड़की की शादी हो तो खूब इंतजाम करवा देते। जैसे लक्ष्मी से मोह ही नहीं रखे हो, वैसे भी लक्ष्मी माँ की उन पर खूब कृपा भी थी। ऐसे दयालु, ईमानदार और नेक दिल इंसान ने अपनी बेटी की शादी एक ऐसे सौदे की तरह कर डाली जो कि बिरादरी से बाहर,
बावजूद इसके कि गांव में बिरादरी की बड़ी मूंछ होती है। आकाश को इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। न जाने क्यों पूरे रास्ते वो यही सोचता रहा, कैसे अपनी जान से प्यारी इकलौती बेटी बिना किसी जांच परख के मुझे सौंप दी, वो भी एक जमीन के टुकड़े के मोल पर। ना, इसका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था। खैर, इस वक्त तो उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी भूमिका से मतलब था। उसी के लिए तो वह आया था यहाँ पर। चलते चलते नहर पहुंच गई। एकदम साफ सुथरा पानी, पास बहती ठंडी ठंडी हवा उसके रोम रोम को रोमांचित कर रही थी। कोई भीड़ भाड़ नहीं, एकदम सुनसान। आकाश ने डुबकी लगा दी। इतनी भरी गर्मी में नहर के ठंडे ठंडे पानी ने उनके पूरे बदन में ताजगी भर दी। अभी 5 मिनट नहीं बीते थे कि कमल को ढूंढती हुई भूमिका भी वहां आ पहुंची। उसे आकाश का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। ए कमल, कितना ढूंढे तुमको घर पर। यहाँ कौन से खजाने की रखवाली कर रहे हो? तुम्हारे खजाने की। एक कंटाप रसीद करेंगे, कान लाल हो जाएगा तुम्हारा। पिताजी ढूंढ रहे हैं तुम्हें। शहर से कुछ सामान मंगवाया है, जल्दी जाओ। कमल कपड़ों का बैग उसे थमाते हुए बोला, ये लो, पकड़ो अपनी अमानत और जीजा जी को सही सलामत ले आना। कमल घर भाग गया। भूमिका कपड़ों का बैग लेकर बैठ गई। आकाश को नहीं पता था कि भूमिका पीछे बैठी है। आकाश ने पीछे मुड़कर देखा, कमल की जगह भूमिका बैठी थी। उसे लगा उसे भ्रम हो रहा है। आकाश ने ढेर सारा पानी हाथ में भरकर भूमिका की तरफ फेंक दिया। क्या कर रहे हैं? तुम कब आई? अभी अभी। भूमिका लगातार आकाश को घूरे जा रही थी, जो बार बार बहुत अदा से अपने बालों का पानी छिटक देता था। भूमिका उसे देखकर मुस्कुराए जा रही थी। ऐसे निगाहों से मेरी इज्जत लूटना बंद करो। धत, कुछ भी बोलते हैं। कल आप भी तो कमरे में चले आए थे बिना कुंडा खटखटाए, जब हम कपड़ा पहन रहे थे। ओहो, तो तुम बदला ले रही हो। देखो, बदला बराबरी का होना चाहिए। मैंने तुम्हें नहाते हुए नहीं देखा था ना। अब मैं भी बदला लूंगा, याद रखना। भूमिका ने अपने सर पर हाथ मारा और उसकी तरफ पीठ घुमाकर बैठ गई। अच्छा ये बताओ, तुम्हें तैरना आता है? हाँ, हम भी बहुत नहाए हैं इसी नहर में। व्हाट? आई मीन, तुम भी यहाँ नहाने आती थी? छोटे पर स्कूल जाते टाइम बस्ता यहीं फेंक कर नहर में कूद जाते थे, फिर खूब तैरते थे, फिर निकलकर यही जंगल में घूमा करते थे जब तक ड्रेस नहीं सूखती थी। मतलब स्कूल में गोला मार देती थी? और क्या, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता था मास्टर जी क्या बकबक करते रहते हैं। काम पूरा ना हो तो मुर्गी बना देते थे, सो अलग। तभी तुम्हारी ऊपर की मंजिल खाली रह गई। भूमिका अपना सिर खुजाते हुए ऊपर की तरफ देखने लगी। आकाश अपना सिर पीट लेता है। आकाश बाहर निकलता है, पानी में भीगा हुआ उसका गठीला बदन। भूमिका नजर उठा के एक बार देखती है और शर्मा कर जमीन को रेतने लगती है। आकाश जमीन पर बैठी भूमिका के पीछे से इतना करीब होता है कि उसका भीगा बदन भूमिका के कपड़ों को गीला कर रहा होता है। उसके हाथ आगे बढ़ाकर बैग से टॉवल निकाली और जानबूझकर अपनी बाहों से भूमिका की भुजाओं को छू लिया। भूमिका सिहर उठी। आकाश ने भूमिका के कंधों पर अपनी चिन टिका दी और बैग से कपड़े निकालने लगा। आकाश के गीले गाल भूमिका के छोटे से चेहरे पर पानी की छाप छोड़ रहे थे। क्या कर रहे हैं? दिख नहीं रहा, कपड़े निकाल रहा हूं। कमल कपड़े लिए बैठा होता तो भी ऐसे ही चिपक चिपक कर कपड़े निकालते। आकाश का सारा रोमांस हवा हो गया। भूमिका की जगह कमल को इमेजिन करते ही आकाश को उबकाई आने लगी। दिल कर रहा है तुम्हें यहीं उठाकर इस नहर में फेंक दूं। तो का हम तैर कर घर पहुंच जाएंगे। आकाश ने कपड़े पहने और दोनों वहां से चल दिए। आकाश भूमिका की कमर में अपनी बाहें लपेटे था। भूमिका को अच्छा लग रहा था। उसका मन नहीं था कि वो आकाश को मना करे, लेकिन वो गांव की गलियों में थी। यहाँ ये सब चार दीवारों के बाहर अमर्यादित माना जाता था। उसने धीरे से आकाश का हाथ अपनी कमर से हटा लिया। आकाश ने शैतानी मुस्कान के साथ वापस उसे अपनी तरफ खींच लिया। अपने अपने घरों में बाहर बैठे लोग उन दोनों को ऐसे घूर रहे थे जैसे दोनों ने कोई भारी पाप कर दिया हो। आकाश उन्हें देखकर भी इग्नोर कर रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन भूमिका को उनकी नजरें तीर की तरह चुभती हुई मालूम पड़ रही थी। उसने आकाश का हाथ फिर से हटा दिया।
अब की बार जैसे ही वो अपना हाथ रखने को हुआ, भूमिका ने जोर से उसका हाथ छिटक दिया। वो दोनों घर के बिल्कुल पास आ गए थे। पुराना वाला आकाश अचानक से जाग गया। उसे भूमिका की हरकत जरा भी बर्दाश्त न हुई। उसकी आंखों में वैसे ही अंगारे निकलने लगे जैसे पहले निकलते थे। भूमिका समझ गई उसने आकाश को नाराज कर दिया था। आकाश ने उससे कपड़े वाला बैग छीना और तेज कदमों से घर के अंदर चला गया। 4 कदम में आंगन नाप कर अपने कमरे में पहुंचते ही उसने किवाड़ बंद कर लिए। भूमिका की जान सूख गई। नहीं, उसे वो पुराना आकाश नहीं चाहिए था। वो उससे बहुत डरती थी। भूमिका दौड़ती हुई घर पहुंची और बिना किसी का ख्याल किए सीधे अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। आकाश अपना लैपटॉप खोलकर कुछ काम करने लगा था। भूमिका को उसके करीब जाने में भी डर लग रहा था। फिर भी हिम्मत करके वो उसके सामने गई और दोनों हाथों में उसका चेहरा भर लिया। नाराज हो गए हैं क्या हमसे? जाओ यहाँ से। जो पूछा है हमने उसका जवाब दीजिए। नाराज हो गए? समझते क्यों नहीं आप? गांव में इतना खुलापन सबको अच्छा नहीं लगता। हम आपको बस। मैंने कहा जाओ यहाँ से। कहीं नहीं जाएंगे, यहीं बैठेंगे जब तक आप हमें माफ नहीं करेंगे। आकाश गुस्से से किटकिटाते हुए चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर बैठ जाता है। भूमिका की रुलाई फूट पड़ती है। वो आकाश की पीठ पर अपना सर रख देती है और उसके सीने को अपनी बाहों में कसकर फफक फफक कर रोने लगती है। क्यों नाराज हो जाते हैं हमसे? हम हैं ही बेअकल, बेवकूफ। क्या करें? आप मानते क्यों नहीं? आपके गुस्से से हमें बहुत डर लगता है। देखिए, हम हैं तो आपके पास। जो मन करे कर लीजिए हमारे साथ। जैसा मन हो वैसे छूइए हमें। हम नहीं रोकेंगे। हम रोकना चाहते भी नहीं हैं आपको। गुस्सा आ रहा हो तो मार भी लीजिए, पर नाराज मत होइए। भूमिका रोए जा रही थी। आकाश के गुस्से की मजबूत दीवारें भूमिका के आंसुओं की आंच से पिघलने लगी। उसका मिजाज फिर से नरम होने लगा। उसने लैपटॉप पीछे खिसकाया और पीठ से चिपकी हुई भूमिका को हाथ से पकड़कर आगे खींच लिया। उसकी भूमिका उसकी गोद में आ गई। उसने अपनी उंगलियों से भूमिका की आंखों में आए आंसुओं को पोंछ दिया। तो कुछ भी करने की इजाजत है मुझे तुम्हारे साथ? आप तो हमारे पति हैं, आपको इजाजत मांगने की जरूरत नहीं है। ओह, तो मेरी जगह कोई और आपका हस्बैंड होता तो उसे भी आप इजाजत दे देती। आकाश को अब सराज सूझ रही थी। अगर मैं कहूं अपने उस खड़ूस गुस्सैल पति को तलाक दे दो तो मार खा जाइएगा आप अगर दोबारा ये बोले तो। भूमिका का हाथ उसे मारने के लिए उठा, फिर रुक गया। आकाश ने उसके चेहरे पर झुकते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब था अपने उस नालायक पति को छोड़कर मुझसे चक्कर चला लो। भूमिका समझ गई उसका गुस्सा शांत हो गया है। अब उसे आकाश की बातों पर हंसी आने लगी थी। भूमिका उसकी गोद से उठी और धीरे से अपने होठ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाए। आकाश ने अपनी आंखें मूंद ली और हंस पड़ा। जल्दी 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 प्लीज, आई कांट वेट एनी मोर। भूमिका ने उसके गालों पर छोटी सी किस की, शरमाई और बिस्तर से उठ गई। क्या हम जाएं? बाहर आज शाम की पूजा की तैयारी करनी है। कॉफी पिलाओगी अपने हाथ की? हाँ, क्यों नहीं। बस फेंटने में थोड़ा वक्त लग जाएगा, जल्दी से बना कर लाते हैं। आकाश लेट गया। उसके जिस्म में अभी भी भूमिका की खुशबू आ रही थी। भूमिका के पास उसे सुकून मिलने लगा था। इश्क तो हो ही चुका था उसे। अब आकाश मोहब्बत के उस पड़ाव पर था जहां महबूब के चेहरे पर गम दिल के कचोट जाता है। भूमिका के आंसू अब उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते थे। पहले ही बहुत रो चुकी है मेरी वजह से। अब रोई तो मैं अपने साथ कुछ भी कर बैठूंगा। शाम को पूजा प्रारंभ हुई। पंडित जी खुद ही मंत्रोच्चार कर रहे थे। सारे विधि विधान से घर के आंगन में बीचों बीच एक लकड़ी का खंभा गाड़ दिया गया। आज से शादी की सारी रस्में इसी खंभे के नीचे ही संपन्न की जाएंगी। ये खंभा उनके कुल देवी देवताओं का प्रतीक माना जाता था। गांव की मान्यता थी कि इसी खंभे के साथ उसके आंगन में कुल देवता का वास हो गया है, जो विवाह की हर रीति रिवाज को अपने आशीर्वाद प्रदान करेंगे। विदाई के साथ ही उस खंभे को नदी में बहा दिया जाएगा। खंभ के नीचे मिट्टी रखकर दुर्वा बांधी गई और ऊपर पवित्र कलावा बांधा गया। आकाश सारा पूजन ध्यान से देख रहा था। उसे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जो कुछ उसने अपनी शादी में मिस किया था वो उस हर पल को जीना चाहता था। पंडित जी ने अनीता को बुलाकर उसकी कलाई में कुछ बांधा, जिस पर बाद में रुमाल बांध दिया गया।
उसके बाद एक एक औरतों ने अनीता को तेल छुआना शुरू किया। भूमिका ने भी उसे तेल छुआया, फिर पीछे आकर बैठ गई। आकाश ने मौका देखा और भूमिका की तरफ लपका। ये क्या हो रहा है? तेल पूजन। ओह, ये लोग अनीता को वेजिटेबल ऑयल से नहला क्यों रहे हैं? अब क्या अनीता के पकोड़े बनाए जाएंगे? भूमिका ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। आकाश ने जीभ दांतों के नीचे दबाकर उसे सॉरी बोल दिया। अच्छा, कल क्या होगा? कल हल्दी लगाई जाएगी। वाओ, मैं अपने कपड़े सेट कर लेता हूँ कल के लिए। भूमिका ने पीछे से उसकी टी शर्ट पकड़ ली। आपको लग चुकी है, अब नहीं लगनी है। जो इतनी बेचैनी हो रही है, मुंह काहे बना रहे हैं? मतलब मुझे कपड़े नहीं पहनने होंगे येलो येलो? पहन लेना, कल का दिन तो लगने दीजिए। आकाश उसके गाल खींचकर अपने कमरे में चला आया। कमरे में कमल भाई साहब मौजूद थे। तुम आ गए? हाँ, अभी आए हैं। तुम्हारे लिए इन्वर्टर लाए थे। पंडित जी बताए कल रात में तुम बहुत परेशान हो गए थे। पंडित जी को कैसे पता चला? भूमिका के पेट में कोई बात नहीं पचती। मेरी बीबी एक नंबर की चुगलखोर है। खैर, इन्वर्टर देखकर उसे बड़ा सुकून मिला। आज की रात चैन से कटेगी। आकाश को मन ही मन बहुत अच्छा लग रहा था। अपने परिवार की तरह यहाँ कोई भी उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देना चाहता था। जिज्जा, तुम पहले बताए नहीं कि आ रहे हो, वरना हम पहले ही ले आए होते। थैंक यू, आकाश ने मुस्कुराकर कहा और उसके साथ मिलकर इन्वर्टर कनेक्ट करवाने लगा। आकाश को कुछ याद आया। वो बाहर निकलकर अपनी ससुर जी के पास पहुंचा। पापा, क्या मैं फैक्ट्री वाली जमीन देख आऊं? एक बार जाकर कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दूंगा तो ये काम भी शुरू हो जाएगा। पंडित जी सोच में पड़ गए। हाँ, तुम्हारी ही जमीन है बेटा, लेकिन आज शाम हो गई है, कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा, इसलिए कल चले जाना, मैं कमल को साथ में भेज दूंगा। आकाश हंसते हुए बोला, पापा, मैं बच्चे थोड़ा ही हूँ, शाम ही तो है, रोशनी भी है अभी, थोड़ी देर में देख कर लौट आऊंगा। पंडित जी के चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट थी। नहीं बेटा, कल जाना, उधर का इलाका जरा ठीक नहीं है। कहकर वो मुड़कर चल दिए। आकाश को थोड़ा सा अजीब लगा। ससुर जी को शायद भूत प्रेत से डर लगता है। बताओ, पंडित जी होकर भूतों से डरते हैं? आकाश मन ही मन हंसता हुआ अपने कमरे में चला गया। आज रात में आकाश बाबू बहुत खुश थे। इन्वर्टर देख देख कर मन को बड़ा सुकून मिल रहा था। आज रात को चैन से सोएंगे। कल रात की गर्मी झेलने के बाद आज तो दिल कर रहा था इन्वर्टर पर फूल माला चढ़ाकर उसकी आरती उतारी जाए। भूमिका भी थोड़ी देर बाहर औरतों के पास बैठकर कमरे में आ गई। आकाश मानो उसी का इंतजार कर रहा था, जो बिस्तर पर दरवाजे की तरफ मुंह किए पेट के बल लेटा हुआ था। भूमिका को देखते ही उसका चेहरा खिल गया। देखो, आज तुम बिना बुलाए ही आ गई। आज मुझे नींद आ रही है, मैं खुद उठकर चली आई। अच्छा सुनो, वो लड़की जो आज सुबह छत पर बैठी थी एक्सरसाइज के टाइम, वो कौन थी? अरे वो गुड़िया, यही बगल में रहती है। अभी 1.5 साल पहले ही शादी हुई है उसका। अभी तो लड़का हुआ है उसे। बहुत सुंदर है। हाँ, सुंदर तो है। भूमिका पलटकर आकाश को देखने लगी। तो आप उसके लड़के को देखे नहीं अभी तक? आपको कैसे पता वो सुंदर है? तुम लड़की की बात कर रही थी। भूमिका ने तकिया उठाकर उसके सिर पर फेंक दिया। तो आप किसकी बात कर रहे थे? उसकी मम्मी की। आकाश ने भूमिका को पकड़कर खींच लिया। भूमिका अभी भी गुस्से से नखरे दिखा रही थी। मुश्किल से तो उसे ये खूबसूरत वक्त मिला था कि उसका गुस्सैल पति उसके नखरे उठा रहा था। तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं है वो? भूमिका तकिया रखकर उसके चेहरे के सामने लेट गई। एक बात पूछे, आप यहाँ क्यों आए? आकाश उसे देखने लगता है। उसे सारी पिछले कुछ दिनों की बातें याद आ गई। वो डाइवोर्स पेपर, क्या उसे भूमिका को सब बता देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मेरा एग्जाम है, मैं पहले ही पेपर आउट नहीं कर सकता। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है भूमिका सिर्फ मेरी है। मैं यहाँ से उसे पूरे दिल से अपना कर जाऊंगा, अपने प्यार का एहसास करवाऊंगा।
लेकिन फिलहाल इसे मैं क्या बताऊं कि ये यहाँ से कि मैं यहाँ क्यों आया। फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन का काम होना है तो मैं वही जमीन देखने आया था। भूमिका दुखी हो गई। उसने किसी और जवाब की उम्मीद की थी। आकाश ने उसके दोनों गालों को प्यार से खींचते हुए बोला, तुमसे मिलने का मन था इसलिए चला आया। मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हैं ना, जमीन देखने ही आए होंगे। आकाश का दिल कर रहा था उसे बाहों में भर कर जी भर कर प्यार करे, लेकिन अभी भूमिका ने उसे इजाजत कहाँ दी थी। हाँ, भूमिका उसे कुछ भी करने को नहीं रोकेगी, क्योंकि आकाश के पास उसके पति होने का टाइटल जो है। लेकिन आकाश चाहता था वो पति के टाइटल को नहीं, बल्कि आकाश को अपने ऊपर सारे हक दे, और इतना इंतजार तो वो कर ही सकता था। वो लेट गया। भूमिका थोड़ी ही देर में गहरी नींद में सो गई। आकाश फोन चलाने लगा। अमर के मैसेजेस आ रहे थे। उसने अमर को कॉल लगाया। हेलो भाई, कैसा चल रहा है सब गोवा में? बस आपके आशीर्वाद है गुरुदेव। और मेरी प्यारी भूमिका भाभी कहाँ है? आकाश ने झट से अपनी और अपने साथ सो रही भूमिका की प्यारी सी फोटो उसे भेज दी। अमर खुशी से पागल हो गया। भाई भाई, आई लव यू सो मच। कितने प्यारे लगते हो दोनों एक साथ। यू आर द ग्रेट। आपने सब ठीक कर दिया। 50% ठीक हो गया है, बाकी भी जल्दी ही हो जाएगा। अच्छा भाई सुनो ना, मुझे राधा को एक रोमांटिक सा मैसेज भेजना है। हाँ तो मुझे क्यों बता रहे हो? तुम तो जन्म से ही लव गुरु हो। अरे मैं कह रहा था, मैंने खुद से एक शेर लिखा है उसके लिए। आप जरा सुन के बताइए ना कैसा है। अच्छा सुनाओ। तो अर्ज किया है, फूल हूँ गुलाब का, फूल हूँ गुलाब का, चमेली का मत समझना। नहीं, दाद दीजिए दाद। अबे गधे, वाह वाह वाह, आगे बोल। हाँ तो मैं कह रहा था, फूल हूँ गुलाब का, चमेली का मत समझना, आशिक हूँ तुम्हारा, सहेली का मत समझना। आकाश चुप हो गया। हेलो हेलो भाई, आवाज आ रही है? दाद दीजिए ना। दाद नहीं, लात मिलेगी तुझे पिछवाड़े पर, ऐसी मनहूस शायरी के लिए। क्या सुन लिया मैंने भी। अब मुझे अपने कानों को हार्पिक डालकर धोना पड़ेगा। भाई लेकिन मैंने राधा को पहले ही सेंड कर दिया। बेटा अब तो तुझे व्हाट्सएप पर नहीं, अपनी जिंदगी से ब्लॉक कर देगी वो भी परमानेंट। अगली सुबह घर में थोड़ी कायापलट की जा रही थी। शादी का तामझाम और दहेज का सामान जो अनीता के साथ जाना था, वो सब कमरे में रखा जा रहा था। सुबह आकाश की नींद खुली। कमरे में भूमिका की माँ उसे कुछ समझा रही थी। उसके होठ चल रहे थे लेकिन आवाज समझ में नहीं आ रही थी। थोड़ी ही देर में एक छोटी सी अलमारी दो आदमी भूमिका के कमरे में रख गए। ये सब क्या है? भूमिका के आते ही आकाश ने पूछा। तिजोरी है, अभी बार बार पैसे देने होंगे। शहर से 10 सामान लाने होते हैं रोज, मेहमान ज्यादा होते हैं। इस कमरे में कोई आता जाता नहीं इसलिए रखवा दिए। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इसी के साथ इस कहानी के इस पार्ट को रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिए, और ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइए। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।